तो भाई देखो मैंने 2 छेद तो ऊपर कर दिया और अब आपको चीज बता दूं, देखो इतनी बड़ी पतंग से तुम खींच तो मार नहीं सकते। खींच मारोगे या तो पतंग फट जाएगी या फिर आपका मांझा ही टूट जाएगा, जैसा भी आपके पास चाइना हो या धागे का। वैसे तो धागा यूज करा करो, चाइना यूज मत करा करो भाई। 1 2 3 4। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। और गाइस यूट्यूब पे आ गया है बहुत तगड़ा अपडेट। जो भी नए क्रिएटर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, और जो पुराने हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, बट क्या पता ना हो। तो भाई जो पहले 4000 घंटे के वॉच टाइम होते थे वो होंगे 8000 घंटे के, और आपको शॉर्ट के 10 मिलियन व्यूज होते थे वो करने होंगे आपको 20 मिलियन, यानी कि 20 करोड़। मैंने अपने कानों से देखा। तो देखते हैं भाई कौन कौन इस साल में ग्रो कर पाता और कौन नहीं कर पाता। तो नए क्रिएटर्स को बहुत दिक्कत आने वाली है। और भाई आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मेरे वॉच टाइम जल्दी से बढ़े। वरना अगर देखो ये अभी जो अपडेट है ये अभी लागू नहीं हुआ है, तो ये होगा 1 फरवरी से, यानी कि 2027 में लगेगा। नहीं फरवरी है, पता नहीं जनवरी फरवरी जो भी है, 6 महीने का डिस्टेंस मिल गया है हर क्रिएटर को। तो देखो भाई कोशिश करो कि मेरे भी जल्दी से आप 4000 घंटे का वॉच टाइम करा दो, और अपने भी कर लो भाई। तो कोशिश करो अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाओ, जो भी क्रिएटर मेरी वीडियो देखता है। और फटाफट से अपने सब्सक्राइबर तो 1K ही रखे हुए हैं यूट्यूब ने, और कोई गाइडलाइंस नहीं दी है अभी तक। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी यूट्यूब क्रिएटर इंडिया पे चली जाती है, वहाँ पे देख लेना। पेज फॉलो जरूर करके रखा करो, यूट्यूब का बहुत नेशनल लेवल अपडेट रहता है, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो भाई फटाफट से मेरे वॉच टाइम कंप्लीट करा दो यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वरना ऐसे फिर 8000 घंटे करने पड़ेंगे। अगर 4000 घंटे का टाइम कट गया वहाँ से तो आप अपनी देखना, अगर वहाँ पे अपडेट आ गई होगी तो 8000 घंटे हुए होंगे, मेरे पे तो 4000 ही है। क्योंकि जो पुराने क्रिएटर्स हैं ना, साल भर हो गए जिन्हें 1.5 साल, तो उनको ये अपडेट नहीं मिली है, वो बच चुके हैं। जो नए क्रिएटर्स हैं उनको मिली है ये वाली अपडेट। चलो भाई कोई बात नहीं। तो अभी का सीन ऐसा है, मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू कम्प्लीट एंड करने कि पतंग होके कन्ने कैसे बांधते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के कन्ने होते हैं, खींच के भी होते हैं, ढील के भी होते हैं, घुमाने वाले भी होते हैं। तो आपको नॉर्मली वाले सिखाता हूँ कैसे बांधते हैं, पूरी कंप्लीट इस वीडियो में दिखाएंगे। तो निकालते हैं एक पतंग अच्छी सी और दिखाता हूँ आपको कन्ने कैसे बांधते हैं। और पेंट भी थोड़ा बहुत हो चुका है, छत भी कंप्लीट हो चुकी है 15 अगस्त महीने की मस्त अपनी। चलो दिखाता हूँ आपको कन्ने कैसे बांधते हैं, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। और भाई सबसे बड़ी चीज़ आज है ना, सावन का लास्ट दिन है, यानी कि मतलब जो कावड़ियों का दिन होता है ना, जल है, तो आज सब लोग जल चढ़ा देंगे। तो क्या बोलेगी कमेंट में लिख दो। और इस पतंग के हम कन्ने बांधने वाले हैं, देखो ये है तावा, तो इसके कन्ने बांधते हैं। और तो आपको बताता हूँ इसके कन्ने किस तरीके से बनते हैं, मैं कैसे बांधता हूँ मैं अपनी बताता हूँ। बाकी आप लोगों को अगर सही रहेगा तो आप लोग भी बांधने को। कितना शोर मच रहा भाई सुबह सुबह ही, और अभी डीजे चल रहे थे बहुत तगड़े, और लाइट भी गई भाई, 6 बजे की लाइट गई, लाइट भी नहीं आ रही। तो भाई ज़्यादातर ना लोग पता क्या करते हैं, लोग एक हाथ के कन्ने करके बांधते हैं इस तरीके से, देख रहे हो, एक हाथ के। बट हम एक हाथ के नहीं बांधेंगे, हम अपने तरीके से बांधेंगे। सिंपल सा तरीका होता है, जैसे कि देखो आपको लेनी है एक तिल्ली, और तिल्ली से आपको एक छेद करना है तिल्ली के ऊपर, और एक छेद करना है तिल्ली के नीचे। और पतंग को संभाल के, अगर ये फट गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है, एक बड़ी वाली तो खास करके। और अगर आपको खींच के करने बांधने तो ज़्यादा पास कर दिया करो ताकि इसको हवा ना पूरी लगे। और अगर आप नीचे बांधोगे ना तो भाई देखो मैंने 2 छेद तो ऊपर कर दिया, और अब आपको चीज़ बता दूँ, देखो इतनी बड़ी पतंग से तुम खींच तो मार नहीं सकते। खींच मारोगे या तो पतंग फट जाएगी या फिर आपका मांझा ही टूट जाएगा, जैसा भी आपके पास चाइना हो या धागे का। वैसे तो धागा यूज़ करा करो, चाइना यूज़ मत करा करो भाई, गले वले कट्टे लोग हैं, आपको पता होगा। तो मैं उसको स्पॉन्स नहीं करता बिल्कुल भी। तो इसके कन्ने आप बांधो बिल्कुल नीचे यहाँ पे, ताकि आप इस पतंग से ढील में पेच काट सको, और ढील में ही काटने चाहिए, से उन्हें तुम्हारी कर देगी। तो मैं तो इसके यहाँ पे करूँगा कुछ इस तरीके से, एक तिल्ली के इस साइड, एक तिल्ली के इस साइड। और अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर इसके आप चाहते हो पतंग ना फटे तो आपको चाहिए सद्दी, और सद्दी से ही बांधा करो। मांझे से ना पतंग फट जाती है, और जितनी भी महंगी पतंग होगी तुम्हारी भाई बेकार हो जाएगी, और पतंग एकदम सॉलिड लग रही है। तो चलो पहले कन्ने बना लेते हैं इसके, और फिर इसे बांधेंगे। फाइनली देखो मैं सद्दी लेके आ चुका हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपके पास चाइना मांझा आप यूज़ कर रहे हो, वैसे तो करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी भाई। तो सद्दी है ना, उस मांझे में ना उलझ जाती है। जब आपकी पतंग उड़ती है तो आप उसे खींच मारते हो या झटके देते हो ना, तो सद्दी उसमें उलझ जाती है, और इसलिए आपका मांझे में वो पतंग फंस के नीचे गिरने लगती है। तो ज़्यादातर आप धागे वाले मांझे से उड़ाया करो, तो फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ऐसे सद्दी ले लेनी है बहुत सारी। और अब आपको करना ये है कि इस कोने को पकड़ के, और एक बार इस कोने को पकड़ के इन दोनों को जोड़ लेना है, और इनको मार लेनी है गांठ। ठीक है, इससे सद्दी टूटती नहीं है, इससे मोटी हो जाती है सद्दी। जैसे आपने सुना होगा 6 तार का मांझा, 4 तार का मांझा, तो हम बनाएंगे 2 तार की सद्दी, समझ रहे हो? तो 2 की तो नहीं है, 4 की बन जाएगी, उससे बढ़िया लगेगी ना 4 की। नहीं, हम 2 की बनाएंगे, पतंग फट गई तो मुसीबत हो जाएगी। तो भाई अब बांधते हैं कन्ने। देखो भाई कुछ इस तरीके से बांधते हैं। आपको इस छेद में डालना है जो पहले आपने ऊपर बना रखा है, ये वाला, ये आ गया इस वाले से। ये देखो यहाँ से मैंने निकाल दिया ऊपर वाले से कुछ इस तरीके से। अब इसमें से निकालेंगे नीचे वाले में से, ठीक है।
देखो भाई इससे भी निकल गया है फाइनली है। और अब आपको थोड़ा धागा ज़्यादा लेना है ताकि आप गांठ कस के मार सको। आप चीज़ रखना है इस चीज़ को कि तिल्ले बिल्कुल भी ढीले नहीं हो जाए। अगर तिल्ले ढीले हो गए तो कन्ने टूट जाएंगे झटके मारती। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको कस के बांधे लेना है और कम से कम 2 गांठ नहीं 3 गांठ तो लगा ही देना, ठीक है। 2 में क्या होता है, 2 में तो खुल जाती है, खुलती तो नहीं है बट फिर भी आपको तो भाई देखो सेफ्टी रखनी है ना पतंग की। कुछ इस तरीके से बन चुकी है, देख रहे हो। अब हमारे पास बचा है ये वाला कोना। इस वाले कोने को आपको मैंने बताया था हमें क्या करना, और मैं इस बांध रहा हूँ इस पतंग के ढील वाले करने, ठीक है। अगर आपको खींच के बांधने हैं तो आप इससे 1 इंच थोड़ा सा ऊपर कर देना, फिर आपकी खींच के करने हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम डालेंगे यहाँ वाले में। तो ये आ गई नीचे से बाहर, ये देखो कुछ इस तरीके से निकल गया यहाँ से। इन दोनों छेदों में से तिल्ली के बीच में से ही धागा निकालना है, बार बार बोल रहा हूँ। साइड से निकाल दोगे बंधेगी नहीं, उड़ेगी भी नहीं, और खासकर इतनी बड़ी पतंग। अब देखो असली काम आता है यहाँ पे, देख रहे हो सारा खेल ही यहीं पर है। अगर ये सही नहीं करा तो कुछ सही नहीं होगा फिर, ठीक है, सब गलत हो जाएगा। भाई अब मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से बांधना चाहिए ताकि अगर ऊपर सर्कल बनेगा तभी आप इस मांझे में गांठ मार पाओगे, वरना आप इसमें गांठ भी नहीं मार पाओगे। तो अब ये हमारे हाथ में आ गई ये पतंग। अब इसको हम इस तरीके से कुछ पकड़ लेंगे और अब हम इसको कराएंगे बैलेंस। देखो अब हमें चाहिए इसके ढील के करने, ठीक है। अब हमें ढील के करने चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पतंग को इस तरीके से गुलेंगे। याद रखना जो अगला हिस्सा है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए और जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। अब आपकी पतंग देखना कैसी हो गई, ये बंद गई। और अब देखो ये देख रहे हो, देखा भाई कैसे उड़ी है। और अब देखना, तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत भी लगती है, जैसे आपको लग रहा है ये थोड़ी हिल रही है, ढुल रही है, इधर उधर जा रही है, तो 2 गांठ ऊपर मार दो, करने सही हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, बहुत भारी हो गई, हवा तेज है, 2 गन्ने नीचे बांध दो, फिर ये ऐसे ऐसे करने लग जाएगी, हवा में खड़ी रहेगी, तेज हवा अगर हवा है तो। वैसे तो ये सीधे करने होते हैं। थोड़े से मैं इसको और बढ़ा दूंगा यहाँ से, ये इक्वल आ गए, ये देखो इक्वल आ गए। अब पीछे वाले को ढील छोड़ो, छोड़ दी, बंद गए करने। अब यहाँ से आपको पकड़ना है, 2 उंगली के बराबर पे रख के यहाँ पे रखना है, यूँ करके। अब आपने एक ये सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल के अंदर से इसे हम निकाल देंगे, कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, उंगली में फंस गया नहीं, बंद गए करने। तो गाइस इसी तरीके से कुछ करने बनते हैं पतंगों के। अगर आप लोगों को नहीं आते थे और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय हिंद जरूर से लिखना, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। आप सभी को इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब देखो इस पतंग को कुछ इस तरीके से उड़ेगी, देखा कितनी मस्त हो गई। ओ भाई अभी से इतनी भारी हो रही है, मज़ा आ गया। तो भाई इसी तरीके से कुछ करने बनते हैं और ऐसी ही छोटी पतंगों के भी बनते हैं, बड़ी पतंगों के भी कुछ इसी तरीके से बनते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं। फाइनली कन्ने तो बांध दिए मैंने, अब चलते हैं नीचे। और मस्त मौसम हो रहा है, सावन का आखिरी वो है ना, जल है ना जल, तो इसलिए आज बारिश जरूर आएगी। चलो नीचे चलते हैं। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. और भाई छत का काम देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये मैं अपना थोड़ा सा इसको स्टूडियो टाइप सा बनाने की कोशिश करूँगा। और देखो इतनी अच्छी क्लैरिटी आती है ना यहाँ से, इसके लिए एक लाइक का बटन दबा देना, पेंट के लिए बहुत अच्छा लगा। देखो पूरी छत कंप्लीट हो चुकी है, पेंट हो चुका है। बाकी सामान जो फैला हुआ है इसको सारा हम समेट देंगे, आने वाले ब्लॉग में देख लेना। और 15 अगस्त आ गई गाइस, फाइनली दूसरा ब्लॉग होगा मेरा 15 अगस्त का। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद होगा, क्योंकि मैंने स्पेशल बनाया था आपको कन्ने बांधने के सिखाने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त आ रही है, बहुत लोगों को ना कन्ने बांधने नहीं आते हैं, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चाहे बनो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit.